मैंने फर्रुखाबाद का ये पहला भ्रमण किया है और इस भ्रमण के दौरान इस जनपद की जो फेसिंग चैलेंजेस हैं उनको समझने का प्रयास किया है और हमारी क्या पुलिस की कार्य व्यवस्था है, किस तरह से यहाँ पे पुलिसिंग स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है, इन सभी चीज़ों का आकलन करने का प्रयास किया है। और मैं काफ़ी हद तक ही संतुष्ट हूँ। मैंने पुलिस लाइन का भ्रमण किया, पुलिस ऑफिस का भ्रमण किया और व्यापार मंडल के अधिकारियों पदाधिकारियों से मुलाकात की, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की और जो पुलिस टीम के कप्तान के नेतृत्व में जो यहाँ की पूरी जनपदीय पुलिस है उससे भी संवाद और वार्ता की और उनको जो सरकार की नीतियों के अनुरूप जो निर्देश देने थे उनको भी लिया और उनसे फीडबैक भी लिया और कुल मिलाकर एक मुझे इस जनपद का काफ़ी पॉजिटिव इम्प्रेशन मिला है। कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे आने वाले दिनों में बरसात के समय में जो बाढ़ की समस्याएं आती हैं उसके लिए हमारी क्या तैयारी है और क्या हमारी को किस तरह से हमें अपने आप को इक्विप करना है, उन सब चीज़ों पे चर्चा हुई। तो अभी हाल फिलहाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि गंगा दशहरा का जो त्यौहार था यहाँ पे बहुत ही सौहार्दपूर्ण रूप से हुआ संपन्न और स्नान में कहीं भी कोई अप्रिय घटना सुनने में नहीं आई और गंगा जी का एक बड़ा यहाँ पे गहरा क्षेत्र है जिसमें सकुशल लाखों लोगों की भीड़ ने स्नान किया। तो इस तरह की हमारी जो व्यवस्थाएं यहाँ पर काफ़ी अच्छी कायम हैं ऑलरेडी। कुछ और चीज़ें हैं जिससे हम पुलिसिंग व्यवस्था को और सुदृढ़ करना चाहते हैं, तकनीकी रूप से भी और अगर प्रोफेशनली भी हम उसको और सुदृढ़ करना चाहते हैं और पुलिस का व्यवहार, पुलिस का कम्युनिटी पुलिसिंग और पब्लिक का ट्रस्ट और जो माफिया है उसके विरुद्ध एक टाइटनिंग द न्यूज़ अराउंड द माफिया, मतलब कि और किस तरह से सख्त कार्रवाई हम अमल में ला सकें, इन सब चीज़ों पर हमने चर्चा की ताकि जो पुलिस की कार्य प्रणाली है वो और प्रखर हो और हमको बेहतर रिजल्ट्स मिले और एक अमन शांति का वातावरण यहाँ पे कायम रहे और हम सभी तीज त्यौहार अच्छे से संपन्न करा सकें। मैम, आगरा ईडी देखिए, कानपुर जोन को भी मैं समझ रही हूँ, हर दिन एक समझने का प्रयास होता है, यहाँ के क्राइम पैटर्न को समझ रही हूँ। यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि महिला संबंधी अपराध एटलीस्ट इन द फॉर्म ऑफ इलोपमेंट बहुत सारे हो रहे हैं। अव्यसक लड़कियाँ और लड़के घर छोड़कर भाग जा रहे हैं, कभी सुसाइड कर ले रहे हैं, कभी कोई भी प्रकरण इस तरह का जब आता है तो बड़ा परिवार के लिए दुखद सा प्रकरण हो जाता है और उसमें पुलिस को निश्चित रूप से सक्रिय होकर उस लड़की को बरामद करने का प्रयास करना पड़ता है। परंतु जैसा कि ऑपरेशन जागृति में था, हमने एक बच्चे और बच्चियों से संवाद स्थापित करने का प्रयास किया और उनको काउंसलिंग करने की कोशिश की ताकि वो इस बात को समझ सकें कि ऐसी चीज़ें जो हमको अपने घर से दूर ले जाती हैं या अपने ध्येय से दूर ले जाती हैं और हमको भ्रमित कर देती हैं कुछ समय के लिए, जो इस टीनेज में संभव है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है। और पेरेंट्स को भी समझाया हमने कि वो अपने बच्चों से अच्छा संवाद रखें। तो ऑपरेशन जागृति की निश्चित रूप से कई सारी ऐसी थीमेटिक ड्राइव्स थी जो यहाँ पर भी लागू होने के पूरा स्कोप है और इसके लिए मैंने एसपीज़ को निर्देशित किया है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो मिशन शक्ति केंद्र स्थापित किया गया है सभी थानों में, तो मिशन शक्ति केंद्र की कार्य में गतिविधियों में ऑपरेशन जागृति की सभी थीमेटिक सब्जेक्ट्स को ऑलरेडी इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो मिशन शक्ति केंद्र प्रदेश भर में व्याप्त है और प्रदेश भर में ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कानपुर जोन में भी इसका पूरा स्कोप है।